अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एफएससी फिज़िक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 14 आर्टिकल 14.9 टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कोयल इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर की फ़र्स्ट वीडियो में सीखा था कि अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया जाए और उस कंडक्टर में से करंट पास करे तो उस पर मैग्नेटिक फ़ोर्स एक्ट करती है, और उस मैग्नेटिक फ़ोर्स की जो मैग्नीट्यूड है उसका फार्मूला हमने ये ड्राइव किया था F=ILB sin थीटा। आज हम इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे और इससे अपनी कैलकुलेशंस को एक्सटेंड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कोयल। जैसा कि आपको नेम से लग रहा होगा कि हमने टॉर्क फाइंड करना है करंट कैरिंग कोयल के ऊपर, और करंट कैरिंग कोयल जो है उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है। तो यहाँ पे देखें, एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोयल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया है, और उसमें से जो करंट की डायरेक्शन है वो इस एरो से जो है वो रिप्रेजेंट की जा रही है। यहाँ से देखें, जो साइड इसकी 4 साइड्स जो हैं AB, BC, CD और DA। जो DA साइड है उसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, और जो BA साइड है उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो आपको अपवर्ड नज़र आ रही है। अब हम सपोज़ करते हैं कि ये हमने जो जियोमेट्री है ये इस तरह से है कि इस जो रेक्टेंगुलर कोयल है इसकी जो प्लेन है वो पैरेलल है टू द फील्ड, और इसमें से करंट पास कर रहा है, और करंट की डायरेक्शन को हमने इन एरो से रिप्रेजेंट किया है। तो बिल्कुल अब ऐसे ही है कि जैसे ये 4 कंडक्टर हों, जैसे AB, BC, CD और CA ये कंडक्टर हैं, यानी रॉड्स हैं सीधे सीधे, और इनको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया और इनमें से करंट पास कर रहा है। और हमें पता है कि अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस हो तो उस पे जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो इस फार्मूले से फाइंड की जा सकती है, F=ILB sin थीटा। और अब हमारे पास 4 साइड्स हैं, यानी 4 रॉड्स हैं जो कि DA, AB और CD। तो इन 4 साइड पे जो लगने वाली फोर्स है 1 बाय 1 हम उनको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जो 4 साइड्स हैं उनमें से हम बात करते हैं साइड जो हमारे पास है F1 फोर्स, जो साइड हमारे पास है CD और BA, इन साइड की बात करते हैं। द कोयल इज़ मेड ऑफ 4 कंडक्टिंग साइड्स AB, BC, CD एंड DA। अब साइड AB की अगर हम बात करें, इन केस ऑफ साइड AB एंड CD, यानी ये जो अपर और लोअर साइड है, ए साइड की बात करें, द एंगल इज़ 0 और 180, सो फोर्स ऑन दी साइड्स विल बी 0। अब इस बात को समझें कि अगर हम CD और BA की बात करें तो जो एंगल है हमारे पास किसके दरमियान एंगल है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, वो 0 है। वो 0 है इन केस ऑफ CD, और वो 180 है इन केस ऑफ BA या AB। तो साइन 0 और 180 पे 0 होता है, तो इस वजह से इन साइड्स पे जो लगने वाली फोर्स है, यानी AB साइड और CD साइड पे उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 0 हो गई। अब अगर हम बात करें जो साइड्स हैं DA और BC, इन साइड की बात करें यानी साइड DA और BC की, तो जो एंगल है बिटवीन लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वो 90 बनता है। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर मैंने आपको बताया था कि हम लेंथ की वही डायरेक्शन लेंगे जो कि करंट की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पे अगर हम करंट की डायरेक्शन यानी लेंथ की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल चेक करें इन केस ऑफ साइड DA एंड BC, तो एंगल जो है वो 90 बनता है। तो साइन 90 अगर सब्स्टिट्यूट करें तो साइन 90 पे 1 होता है, तो हमारे पास जो फोर्स का रिलेशन है वो इस तरह से आ जाएगा इन केस ऑफ साइड DA। सिमिलरली इन केस ऑफ साइड BC अगेन जो थीटा है वो 90 है, यानी एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारे पास F2 है वो भी आ जाएगा F2=ILB, यानी दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम आ जाएंगी जो कि साइड DA और BC पे लग रही हैं। अब अगर इन फोर्सेस की डायरेक्शन फाइंड करें राइट हैंड रूल से, यानी आप अपनी फिंगर्स को प्रेस करें करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड की, और फिर इनको कर्ल करें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी इस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर को प्लेस करें और फिर इस डायरेक्शन में आप कर्ल करें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे कि आपका जो थंब है वो आउटवर्ड फोर्स की डायरेक्शन वो आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड टू द स्क्रीन या आउटवर्ड टू द पेपर। और आउटवर्ड डायरेक्शन है
जो है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो फोर्स है ये आपकी तरफ है, यानी टूवर्ड्स द रीडर है। और अगर आप दूसरी साइड जो साइड सी बी है इस पे फोर्स की डायरेक्शन अगर आप फाइंड करें तो अगेन आप प्लेस करें अपनी फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में यानी लेंथ की डायरेक्शन में, और रोटेट करें अपनी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इस केस में आप देखेंगे कि आपका जो थंब है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो इनटू द प्लेन जो डायरेक्शन होती है उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि इन दो फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है F1 और F2 वो इक्वल हैं, बट उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है और उनकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो भी अपोजिट है। तो दो ऐसी फोर्सेस जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन हो, वो कपल बनाती हैं। अब हम उस कपल की वजह से जो टार्क है उसको कैलकुलेट करते हैं। टार्क ड्यू टू कपल का फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। फोर्स की हम मैग्नीट्यूड लेते हैं दोनों फोर्सेस में से किसी एक की, क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर होती है। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड लिखेंगे वो आएगी ILB जो कि इस फार्मूले से, और मोमेंट आर्म ऑफ द कपल होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। तो इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो साइड AB के बराबर बनता है, और साइड AB की जो लेंथ है उसको हमने नेम दे दिया है कि वो A है। तो इसकी जगह हम A सब्स्टिट्यूट कर देंगे मोमेंट आर्म ऑफ द कपल। तो हमारे पास जो टार्क की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी IL इंटू BA। अब इस रिलेशन को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, यानी LA को अगर हम एक साइड पे कर लें तो जो LA है वो हमें एरिया प्रोवाइड करेगा। अब ये देखें कि इस साइड की जो लेंथ है साइड AD की, अगर इसकी लेंथ को मैं कहूँ L, ये साइड L है और AB जो साइड है इसकी जो लेंथ है वो A। तो इस साइड जो रेक्टेंगुलर शेप है इसका जो एरिया होगा वो होगा इसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ, और लेंथ A है और विथ लेंथ जो है वो उसको कैपिटल L से रिप्रेजेंट किया और विथ को A से। तो हमारे पास इस रेक्टेंगुलर कोयल का जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा LA। तो इसका मतलब LA को हम रिप्लेस कर सकते हैं विद एरिया ऑफ द कोयल। तो यहाँ पे देखें कि LA को हमने रिप्लेस कर दिया है एरिया ऑफ द कोयल। तो हमारे पास जो टार्क का रिलेशन है वो बन जाता है IBA। ये हमारे पास टार्क का रिलेशन है। अब ये तो केस था कि जो प्लेन ऑफ द कोयल है वो पैरेलल है टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर प्लेन ऑफ द कोयल जो है वो कोई एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो फिर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो सिंपली A नहीं होगा, बल्कि वो इस A का एक कंपोनेंट होगा जो कि होता है A cos अल्फ़ा। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस है, और इसका अगर प्रोजेक्शन ड्रा करें तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है वो ये साइड बनती है। ये यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस बनता है ये वाला, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है। और इस ट्रायंगल में अगर हम इस साइड की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वह A cos अल्फ़ा आती है अगर cos अल्फ़ा को इस ट्रायंगल में यूज़ करें। ये एंगल 90, ये जो हाइपोटेनियस वाली साइड है ये A को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो लाइन है ये प्लेन ऑफ द कोयल है, यानी उसकी आप बॉटम लाइन समझ लें रेक्टेंगुलर कोयल की। तो ये जो साइड है ये A cos अल्फ़ा आती है। तो फिर हम A की जगह यूज़ करेंगे A cos अल्फ़ा। तो हमारे पास जो टॉर्क का रिलेशन है फॉर रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कोयल वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, टॉ इज़ इक्वल टू IBA cos ऑफ अल्फ़ा। तो ये तो था हमारे पास जब सिंगल लूप हो। तो अगर हम इसको सिंगल लूप को जो है वो चेंज कर दें n लूप में, तो जो n उसमें जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो n है। तो n लूप से हमारे पास जो फिर रिलेशन आ जाएगा टॉर्क का वो आ जाएगा n इंटू BA cos अल्फ़ा, जिसको आप आसानी से याद रखने के लिए इसको रीड कर सकते हैं नीबा इंटू cos अल्फ़ा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम गैल्वानोमीटर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और फिर गैल्वानोमीटर की जो कन्वर्जन है एम मीटर और वोल्ट मीटर में उसको भी साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।